मस्जिद में आप नमाज पढ़ने के लिए गए, अल्लाह अकबर कह करके आपने हाथ बांधा, नमाज आप शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे अपने नबी को तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। जैसा तरीका नबी का था नमाज का, वैसे ही तरीके पर हमें नमाज पढ़नी है। अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते थे सीने पर हाथ बांधते थे, सबसे पहले दुआए सना पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ते थे, औज़ु बिल्लाह पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, सूरह फातिहा पढ़ते थे। आपने ये भी फरमाया बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती। आपने ये भी फरमाया जो सूरह फातिहा न पढ़े फहिया खिदाजुन फहिया खिदाजुन, उसकी नमाज अधूरी है, अधूरी है, अधूरी है, उसकी नमाज पूरी नहीं है, उसकी नमाज पूरी नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी कोई और सूरत पढ़ते, फिर आप रुकू में जाते और रुकू में जाने के पहले आप रफा यदैन करते, अपने दोनों हाथों को उठाते कंधे तक। रुकू में जब आप जाते आपकी पीठ और आपका सर बिल्कुल बराबर होता और इत्मीनान से आप रुकू करते और अपने दोनों हाथों से अपने घुटने को मजबूती से पकड़ करके आप रुकू करते। रुकू में आपने बहुत सारी दुआएं सिखाई हैं। सबसे मशहूर दुआ है सुभान रब्बियल अज़ीम। ये दुआ कम से कम 3 बार पढ़नी चाहिए, अल्लाह के रसूल पढ़ते थे। रुकू से उठने के बाद आप सीधे खड़े होते, रफा यदैन करते, अपने हाथों को कंधे तक उठाते, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते, रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़ते आप। इत्मीनान से खड़े रहते। उसके बाद आप सजदा करते और सजदे में जाते वक्त पहले अपने हाथों को जमीन पर रखते, फिर अपने घुटने को बाद में रखते। सजदे में कम से कम 7 चीजें जमीन के ऊपर अल्लाह के प्यारे नबी रखते थे। अपनी पेशानी को जमीन पर रखते थे, अपनी नाक को जमीन पर रखते थे, पेशानी और नाक दोनों को एक मानते थे आप। दोनों हाथों को जमीन पर रखते, दोनों घुटनों को जमीन पर रखते और दोनों पैरों को भी जमीन पर रखते और पैरों की उंगलियों को मोड़ करके उनका रुख किबला की तरफ कर लेते और आप इत्मीनान से सजदा करते। सजदे में आपने केहुनियों को जमीन पर बिछाने से मना किया और आपने फरमाया कुत्ते की तरह अपने हाथों को सजदे में जमीन पर बिछा करके सजदा न करो। मर्द का भी यही तरीका है, औरत का भी यही तरीका है। औरत भी सजदा ऐसे ही करेगी जैसे मर्द करता था। कोई भी सही हदीस ऐसी नहीं कि मर्द का सजदा करने का तरीका अलग और औरत का तरीका अलग है। दोनों का तरीका सेम होगा, दोनों का तरीका एक होगा। सजदे में आप अलग अलग दुआएं पढ़ते थे। सुभान रब्बियल आला भी पढ़ते थे, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकती भी पढ़ते थे और भी दुआएं आप पढ़ते थे कम से कम 3 बार। सजदे से उठने के बाद इत्मीनान से आप बैठ जाते थे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ये दुआ आप पढ़ते थे। फिर दूसरा सजदा करते थे। दूसरा सजदा करने के बाद इत्मीनान से आप बैठे रहते थे और फिर उठ करके आप दूसरी रकात के लिए आप उठते थे और जैसे आपने पहली रकात पढ़ी थी आप दूसरी रकात पढ़ते थे। अगर वो नमाज 3 रकात वाली या 4 रकात वाली होती थी, अल्लाह के प्यारे नबी 2 रकात पढ़ने के बाद अत्तहियात पढ़ते थे। और अत्तहियात में जो हदीस से जो चीजें साबित हैं कि अत्तहियात के शुरू से लेकर के सलाम फेरने तक आप अपनी उंगली को उठाए रहते थे। ये हमारे बहुत सारे भाइयों ने जो तरीका बना लिया है कि अशहदु अल्लाह के ऊपर उठाते हैं और इल्लल्लाह के ऊपर उंगली को नीचे कर देते हैं। माफ कीजिए, ये हदीस से साबित नहीं है। पूरे तशहुद में अत्तहियात आपने जब से शुरू की है, सलाम फेरने के टाइम तक आपकी उंगली ऐसे उठी रहेगी। बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा उंगली को हरकत देंगे। जब दरूद शरीफ पढ़ेंगे तब आप हरकत देंगे, दरूद शरीफ के बाद की दुआएं जब आप पढ़ेंगे तब आप हरकत देंगे। ये हरकत देना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तीसरी रकात के लिए जब आप खड़े होते तो आप रफा यदैन करके अपने हाथों को सीने पर बांध लेते।
तीसरी और चौथी रकात में आप सूरह फातिहा पढ़ते थे, कभी कभी कोई और सूरत भी पढ़ लेते थे, लेकिन आमतौर से सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते थे। और जब आप नमाज के आखिरी तशहुद में बैठते थे तो अपने बाएं पैर को आप दाहिने पैर के नीचे से निकाल के अपनी कमर के बल बैठा करते थे और अत्तहियात पढ़ते थे। अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ते थे। दरूद शरीफ के बाद आप मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी वाली दुआ भी पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम वाली दुआ भी आप पढ़ते थे। उसके बाद आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दाहिने और बाएं तरफ आप सलाम करते। ये है अल्लाह के रसूल की नमाज का तरीका। अब कोई अगर ये कहता है मौलवी साहब आपने तरीका तो बता दिया, लेकिन हम तो उसी तरीके पर नमाज पढ़ेंगे जो बाप दादा से हम देखते चले आए थे। माफ करना मेरे भाई, अल्लाह ताला के आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपके बाप दादा कैसे नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला के यहाँ ये पूछा जाएगा आपकी नमाज रसूल के तरीके के मुताबिक थी कि नहीं थी। इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, जब मैंने अपने रसूल को तुम्हारे लिए नमूना बना करके भेजा है तो तुमने मेरे नबी के तरीके पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी। एक सहाबी मस्जिद में आते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह के रसूल को आकर के सलाम करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी उनके सलाम का जवाब देते हैं और जवाब देने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं इरजे फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। सहाबी फिर से आते हैं, फिर से 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर आकर के अल्लाह के रसूल को सलाम का जवाब देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। जब 3 बार ऐसा हो जाता है, सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप ही बता दीजिए कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी को समझाते हैं जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो इत्मीनान से खड़े हो जाओ, जल्दीबाजी में नमाज न पढ़ो, इत्मीनान से नमाज पढ़ो। सूरह फातिहा पढ़ो, कोई सूरत पढ़ो, फिर इत्मीनान से रुकू करो, फिर इत्मीनान से रुकू के बाद खड़े हो जाओ। तुम्हारी नमाज में सुकून होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। जल्दबाजी वाली नमाज अगर तुमने पढ़ी तो तुम्हारी नमाज अल्लाह ताला क्या मानी नहीं जाएगी। मेरे भाइयों, अपनी नमाजों का जायजा हम और आप ले लें कि हमारी नमाजें अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक हैं कि नहीं।